welcome to my YouTube channel. This is me, your English teacher Sonam Dwivedi here, and going to continue the same chapter which we were continuing in previous videos. So students, we were learning about chapter 21, a wrong decision, means how Dr. Benson, who has taken the wrong decision and what he will get instead of it. यानी कि एक गलत निर्णय लेने की वजह से हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी होती हैं और क्यों हमें जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए. एज वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो अबाउट डॉक्टर बेंसन who has taken or who is going to take the wrong decision in the same chapter. Perhaps we have completed half portion of the same chapter in which I have described you about Dr. Benson who is living alone in his home. डॉक्टर बेंसन जो हैं वो किस तरीके से अकेले घर में रहते थे, मीन्स नो वन इज़ देयर विद हिम, उनके साथ कोई और नहीं रहता था और सर्दियों का मौसम था. किस तरीके से उनके घर में जो है टेलीफोन की बेल जो थी वो रिंग हो रही थी बार बार, और फ़ोन उठाने के बाद उनको क्या पता चलता है, फॉर दैट ही हैव टू मूव आउट फ्रॉम हिज होम ऑन हिज कार, जिसके लिए वो रात को 2 बजे ही निकल पड़ते हैं इतनी सर्दी में अपनी कार लेकर, जिसमें वो रोड पर केवल अपने आप को ही पाते हैं. नो वन इज़ देयर ट्रैवलिंग विद एनी व्हीकल. रात के समय में कोई भी दूसरा व्यक्ति सफ़र नहीं कर रहा है, हाईवे पे केवल वही अपने आप को पाते हैं. मिसेस ऑट सॉर्ले होम डॉक्टर बेंसन वॉज on his way to visit already had almost a dozen children, but it seemed to the doctor that never once had she had a baby in good weather nor in daylight. Okay, और अचानक से उनको इट वॉज अ लॉन्ग राइड टू द सॉर्ले फार्म उनको जाना था, जहाँ पर क्या था, मिसेस ऑट सॉर्ले थी, उनका घर था, है ना. तो वो कह रहे हैं उनके इतने सारे बच्चे हैं और कभी भी कोई भी बच्चा उनका अच्छे दिनों में या अच्छे मौसम में नहीं हुआ, ना ही दिन में हुआ ना ही सही मौसम में. इतनी तेज़ सर्दी है और रात के 2 बजे हुए हैं और मुझे जाना पड़ रहा है. एज सीन जस्ट अहेड बाय द लाइट्स ऑफ द कार, और लाइट जैसे ही पड़ी कार की तो उन्होंने देखा, उनको कुछ रिलीफ मिला डॉक्टर को. उन्होंने कार को स्लो किया और एक उनको व्यक्ति दिखे रोड पर जो चल रहे थे पैदल, और वो भी बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे क्योंकि हवा की जो स्पीड थी विंड की वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी. और जो व्यक्ति थे उनके पास छोटा सा पैकेज था, मीन्स कुछ सामान था जो वो अपने आर्म से यानी कि हाथ में ऐसे दबाए हुए थे. यू कैन लुक एट द फिगर विच इज़ गिवन or which you can see right now on the screen. The man who is driving the car is Dr. Benson and another is the stranger. Okay, coming alongside Dr. Benson stopped and invited the man to ride. The man got in. और क्या हुआ, डॉक्टर बेंसन ने कार को साइड में रोका और उनको बोला कि आप भी हमारे साथ बैठ के चल सकते हैं. आर यू गोइंग फॉर, आस्क द डॉक्टर. डॉक्टर ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं. आई एम गोइंग ऑल द वे टू डेट्रियोट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, डेट्रॉइट, सेड द मैन. अ रेदर थिन मैन विद स्मॉल ब्लैक आइज फिल्ड विद टीयर्स फ्रॉम द विंड. एक ऐसा व्यक्ति जो पतला था, ब्लैक आइज थी उसकी, और ठंडी हवा से उनकी आँखों से मानो आंसू बह रहे हों. कुड यू गिव मी अ सिगरेट, क्या आप मुझे एक सिगरेट दे सकते हैं. डॉक्टर बेंसन अनबटन्ड दिस कोट, उन्होंने अपने कोट को अनबटन्ड किया यानी कि बटन को खोला. जैसे हमने पढ़ा था कि उन्होंने सिगरेट का जो बॉक्स था, पैकेट था, उसको अपने कोट में रखा हुआ था. देन रिमेंबर द सिगरेट्स इन द आउटर पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट, फिर उनको याद आया कि मैंने वो सिगरेट कहाँ पर रखी हुई हैं, ओवरकोट के आउटर पॉकेट में, बाहर वाली पॉकेट में. ही टुक आउट द पैकेज एंड गिव इट टू द राइडर हु देन लुक्ड इन हिज ओन पॉकेट फॉर अ मैच. और सिगरेट पाने के बाद उस व्यक्ति ने माचिस को ढूंढना शुरू किया. व्हेन द सिगरेट वॉज लाइटेड,
The man held the package a moment, then asked, "Do you mind, mister, if I take another cigarette for later?" और सिगरेट जलाने के बाद उसने बोला कि क्या मैं दोबारा सिगरेट मांगूंगा तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। द राइडर शूक द पैकेज टू रिमूव अनदर सिगरेट विदाउट वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू आंसर। और उसने क्या किया, उन्होंने फटाक से क्या किया, वो जो सिगरेट का पैकेट था वो डॉक्टर बेंसन की पॉकेट से निकाल लिया और डॉक्टर बेंसन ने कोई जवाब ही नहीं दे पाया। डॉक्टर बेंसन फेल्ट अ हैंड टच हिज पॉकेट। आई विल पुट दैम बैक इन योर पॉकेट। उसने बोला मैं ये सारी सिगरेट्स आपके पॉकेट में वापस रख दूंगा। डॉक्टर बेंसन पुट हिज हैंड डाउन क्विकली टू रिसीव द सिगरेट्स एंड वॉज अ लिटिल इरिटेटेड टू फाइंड दैम ऑलरेडी इन हिज पॉकेट। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स डॉक्टर बेंसन सेड, सो यू आर गोइंग टू डेट्रियोट। और उनको पता ही नहीं चला कि वो सिगरेट्स कब डॉक्टर बेंसन की पॉकेट में वापस उस स्ट्रेंजर ने रख दी थी। तो फिर से डॉक्टर बेंसन ने पूछा कि आप डेट्रियोट जा रहे हो, क्या आप मैकेनिक हो? मोर और लेस, आई हैव बीन ड्राइविंग अ ट्रक सिंस द वॉर एंडेड। मैं मैकेनिक हूँ भी नहीं भी हूँ, मीन्स ठीक भी कर लेता हूँ गाड़ियों को, नहीं भी कर पाता हूँ, क्योंकि मैं जब से युद्ध हुआ है, वॉर्स हुए हैं, तब से लेकर आज तक मैं ट्रक्स चला रहा हूँ। बट आई लॉस्ट माई जॉब अबाउट अ मंथ एगो। लेकिन मेरी नौकरी 1 महीने पहले छूट चुकी है। वर यू इन आर्मी ड्यूरिंग द वॉर? तो वो पूछता है कि क्या तुम वॉर्स जब हो रहे थे तो क्या आर्मी में थे? या आई वॉज इन द एम्बुलेंस सेक्शन, मैं एम्बुलेंस सेक्शन में था, मैं एम्बुलेंस ड्राइव किया करता था। राइट अप एट द फ्रंट ड्रोव एन एम्बुलेंस फॉर 4 years। और 4 साल तक मैंने एम्बुलेंस को ही चलाया। इज़ दैट सो? सेड डॉक्टर बेंसन, आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर बेंसन है। आई थॉट दिस कार स्मेल्ड लाइक पिल्स, द मैन लाफ्ड। और फिर वो व्यक्ति बोला, इसीलिए इस कार में से दवाइयों की खुशबू महक आ रही है। देन ही एडेड मोर सीरियसली, माई नेम इज़ एवांस। फिर उसने अपना नाम बताया। What was the name of that man? Evans. They rode along silently for a few minutes and the rider moved himself in his seat and placed his package on the floor. As the man leaned over, Dr. Benson caught his first good look at the small cat-like face. Okay student, so this is sufficient for today. For next video, keep watching. Or if you not subscribe my channel, do subscribe it so that you will not miss any videos related to your English subject. Okay children, so it's time to departure. Do obey your parents and elders. Till then, bye bye, take care, have a good day.